मैत्रेय जी महाराज कहने लगे, विदुर जी अपनी सौतेली मां की बात ऐसी गढ़ गई, जा भगवान का भजन कर। मैया ने भी सहयोग कर दिया, बेटा भगवान का रास्ता दिखाने वाला कोई एक आध ही होता है, नहीं तो माया में घेरने वाले सभी मिलते हैं। इसलिए तुम्हारी जो मां ने कहा है छोटी मैया की बात को मानो, लेकिन ध्यान रखना भगवान की तपस्या करना ये तो अच्छी बात कही, लेकिन कहीं वरदान मत मांग लेना, क्योंकि वरदान मांगोगे तो दोबारा मोह माया में फंस जाओगे। क्योंकि मां ने, छोटी मां ने कहा था कि वरदान मांगना और अब की बार ये कहना, गर्भे तुम साधयात्मानम यदीक्षसी नपासनम, यदि तू राजा बनना चाहता है तो मेरा बेटा बनकर संसार में आ, तो ही तू इस राजगद्दी पर बैठने के लायक बनेगा। तो जो भगवान का दर्शन ही कर ले तो उसे फिर राजगद्दी से लेना ही देना क्या है। तो पहले तो अच्छी बात कही, लेकिन दोबारा संसार की बात क्यों कही। इसलिए ध्यान रखना, भगवान से कुछ मांगना मत। ध्रुव जी महाराज अपना फैसला कर लिया मन में, अब तो भगवान को प्राप्त करके ही मानूंगा। रात्रि के समय अपना घर छोड़ दिया। जब द्वारपालों ने रोका, सैनिकों ने रोका, भैया तुम रुक जाओ, क्यों जाते हो? कह दिया मुझे जाना है। रात में ही महाराज को जाकर सूचना पहुंचाई, महाराज आपका बड़ा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। महाराज उत्तानपाद ने घोषणा कर दी, मुझे मालूम है कि दिन में जो हुआ इससे ध्रुव को बड़ा कष्ट हुआ होगा, कोई बात नहीं, जाओ सैनिक ध्रुव से ये कहो कि आज के बाद आधा राज्य का बंटवारा ध्रुव के नाम कर दिया है, आधा सिंहासन हमेशा ध्रुव के लिए खाली रहेगा। द्वारपाल ने जाकर जब ध्रुव जी को सूचना दी, भैया अब आप राजा बन गए हो, आधे हकदार बन गए हो, चलो वापस लौट चलो, अब तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्रुव जी महाराज की तो भक्ति और दृढ़ हो गई। वाह प्रभु, अभी तो मैंने आपको प्राप्त भी नहीं किया, पहली बार आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाया है, आपने मुझे आधे राज्य का अधिकारी बना दिया और कहीं भगवान को प्राप्त कर लिया तो न जाने भगवान क्या वरदान देंगे। अब तो मुझे भगवान का ही दर्शन चाहिए। प्रसन्न हो गए, दृढ़ भक्ति को करते हुए घर छोड़कर चले गए। रास्ते में नारद जी महाराज से मिलन हुआ। नारद जी महाराज ने बालक की जब प्रतिभा को देखा तो कह दिया, बेटा बिना गुरु के भगवान नहीं मिलेंगे। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसलिए पहले गुरु बनाओ। कह दिया गुरु कौन होते हैं, बतला दिया। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमारे भीतर के अंधकार को निकाल कर प्रकाश ही प्रकाश भर दे, उसको गुरु कहते हैं। तो अब जंगल में गुरु कहां मिलेंगे। नारद जी ने कह दिया, हम हैं तो सही, हमारी चेला बन जाओ। ठीक है महाराज, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। सो मंत्र दे दिया कान में, और वो मंत्र था 12 अक्षर मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र होते, इसमें 12 अक्षर हैं। तो 12 अक्षर मंत्र जब दिया, जाप करने की विधि बता दी और भगवान की छवि का वर्णन किया। ध्रुव जी महाराज यमुना के किनारे जाकर सुंदर इन्होंने भजन किया भगवान का। भगवान को भक्त के लिए प्रकट होना पड़ा। ऐसी कठिन तपस्या की, भगवान अपने भीतर मन में छुपाकर भगवान को और भजन करना शुरू किया। और ऐसा मन लगा भजन में कि सांस लेना ही बंद। अब भगवान हो भीतर और ऊपर से सांस बंद हो जाए तो भगवान का भी श्वास अवरुद्ध, और भगवान के भीतर है पूरा ब्रह्मांड, सो भगवान के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड का श्वास रुक गया। अब तो सब छटपटाने लगे। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, चराचरस्याखिल सप्तधाम्ना, विदेहि तन्नो व्रजनाद्य मोक्षम, प्राप्तां वयं तां शरणं शरण्यम्। भगवान का जब अपने मन में छुपाकर श्वास अवरुद्ध कर लिया भक्त ने, तो भगवान को भी आना पड़ा। चतुर्भुज रूप लेकर भगवान भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। प्रभु आप आ गए,
कह दिया हाँ पुत्र मैं आ गया। हाथ जोड़े खड़े थे, कुछ सोच रहे थे। ध्रुव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान आ तो गए, लेकिन इनकी स्तुति क्या गाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। 5 वर्ष का बालक, 4.5 वर्ष के थे तब तो घर छोड़ा, मात्र 5 महीने तपस्या की और भगवान प्रसन्न हो गए। तो लगभग 5 वर्ष की आयु थी तब तक भगवान मिल गए। अब 5 वर्ष का बालक तो पढ़ा लिखा नहीं होता, अब ये स्तुति कैसे गाए। भगवान मनोरथ को समझ गए, शंख लिया और शंख को कपोल से स्पर्श करा दिया और अबोध बालक सुबोध बन गया और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता बन गया और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। योवन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्त चरण श्रवणध्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे प्रभु, आपने जो मेरे भीतर सुंदर जो ज्ञान का प्रकाश, सुंदर अपनी शक्ति को जो प्रविष्ट कराया है, यो अंतः माने जो, अंतः माने अंतःकरण में, जो आपने मेरे भीतर अपनी शक्ति को प्रविष्ट कराया है, तो मेरी जो बुद्धि थी वो तो सोई हुई थी। वाचिमिमां प्रसुप्ताम, सोई हुई वाणी को आपने जागृत कर दिया। कैसे? संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। जैसे मरे हुए व्यक्ति के मुख में कोई संजीवनी बूटी निचोड़ दे तो क्या होता है, वो मरा हुआ भी जीवित हो जाता है। ऐसे ही आपने मेरी मरी हुई वाणी को फिर से जागृत कर दिया। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन, आपकी कृपा से हाथ काम कर रहा है, आपकी कृपा से आंख काम कर रही है, आपकी कृपा से वाणी काम कर रही है, आपकी कृपा से शरीर काम कर रहा है। और महाराज कहीं आपकी कृपा हट जाए तो ये सब कुछ होते हुए भी धरे के धरे रह जाए। जब प्रभु की कृपा हट जाए, माने प्राण निकल जाए, तो आंख होते हुए भी नहीं देख सकती, हाथ होते हुए भी नहीं हिल सकते, पैर होते हुए भी नहीं चल सकते। ऐसी सुंदर जब स्तुति की, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने भक्त से कहा, बेटा ध्रुव, अब जो भी तुम्हें मांगना है वो मांग लो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। ध्रुव जी महाराज को अपनी मां की बात याद आ गई। कह दिया भगवान से कुछ मांगना नहीं, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु चाहे कुछ कहना लेकिन देने की बात मत करना। क्यों? कह दिया महाराज मैंने आपकी भक्ति की, बदले में आपने वरदान दे दिया, तो ये भक्ति थोड़ी रही, ये तो फिर व्यापार हो गया। एक सूफी संत बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, मैं अगर मांगू जो कुछ भी, हे प्रभु मुझे तो आदत है मांगने की, दुनिया से मांगता घूमता हूं, तो कभी हो सकता है कि आपसे भी मांग लूं, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, मैं अगर मांगू जो कुछ भी तुम ना देना कभी मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं कुछ भी मांगू कभी मत देना। अगर मैंने मांगा आपने दे दिया तो फिर मैं आपका भक्त नहीं, फिर तो मैं आपका मजदूर कहलाऊंगा, इसलिए मुझे आप कभी कुछ मत देना। ध्रुव जी ने भी यही भाव रखा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कह दिया कोई बात नहीं, मेरा भी नियम है, मोर दर्श अमोघ जगमाही, मेरा दर्शन अमोघ है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मर्जी से वरदान देता हूं, जाओ 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करो। भगवान ने वरदान दिया 36,000 वर्षों तक, और उसके बाद एक अलग लोक की व्यवस्था तुम्हारे लिए कर दी गई है, जिस लोक का नाम है ध्रुव लोक। रात्रि में आकाश की ओर हम तारों को देखें तो जो सबसे अधिक चमकने वाला तारा है, जिसका नाम है ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा ही ध्रुव लोक है। आज भी हमारे ध्रुव जी महाराज पृथ्वी पर राज्य करने के बाद उस ध्रुव लोक में निवास कर रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो।
ध्रुव जी महाराज भगवान की भक्ति करके वापस लौट कर आए। जो छोटा भाई उत्तम था यक्षों के साथ में युद्ध करने लगा। एक बार यक्षों ने इन्हें घेर कर मार दिया। ध्रुव जी महाराज को पता चला। ध्रुव जी महाराज ने यक्षों को मारना शुरू किया। जब महाराज मनु को पता चला तो मनु महाराज ने आकर अपने नाती को समझाया, बेटा ध्रुव तुम तो भगवान के भक्त हो, ये मारकाट तुमको शोभा नहीं देती, इसलिए युद्ध बंद करो। मेरा आदेश है। बाबा की आज्ञा को माना और ऐसा माना कि आजीवन कभी भी हथियार ना उठाने की कसम खाई। अहिंसा के पथ को अपना लिया और जीवन भर कभी हथियार नहीं उठाया। 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य किया। अपनी मैया को लेकर सीधे लोक में ध्रुवलोक में ध्रुव जी महाराज पहुंचे। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की।